आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में। इसको हम पेल्टन टरबाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पेल्टन व्हील टरबाइन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन हम देखते हैं। तो ये जो टरबाइन है पेल्टन व्हील टरबाइन, ये 1880 में अमेरिका के इंजीनियर लेस्टर ए पेल्टन ने डेवलप किया। और पेल्टन ने अपने नाम पे ही इस टरबाइन का नाम पेल्टन टरबाइन रखा। ठीक है, यह टरबाइन क्या है, एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। हमने टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। मतलब जो वाटर फ्लो होता है या जेट ऑफ वाटर जो फ्लो होता है वो रनर के स्पर्श रेखा में या टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लो होती है। यह पेल्टन टरबाइन इम्पल्स टरबाइन है। इसका मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा जो वाटर इनपुट होता है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ इनपुट होता है। इसका मतलब हम पेल्टन के इंट्रेंस पे जो एनर्जी देते हैं वो काइनेटिक एनर्जी होता है। यह टरबाइन जो है वो क्या है, उच्च शीर्ष वाला टरबाइन है। हाई हेड की ज़रूरत रहती है ना। जब आप वाटर को स्टोर करेंगे तो हाई हेड पे वाटर होना चाहिए। और ये लो डिस्चार्ज टरबाइन है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। हाई हेड लो डिस्चार्ज टरबाइन, लो डिस्चार्ज मतलब कम अमाउंट में वाटर जो है टरबाइन के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, यह टरबाइन क्या है, लो स्पेसिफिक स्पीड वाली टरबाइन है, कम विशिष्ट गति वाली टरबाइन है। इसके लिए जो विशिष्ट गति की ज़रूरत रहती है वो 8 से 50 के बीच में होती है। जनरली ये रेंज आप ले सकते हैं कि 50 तक इसका स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू होती है। ठीक है, इस टरबाइन के इनलेट में जहाँ पे नोजल से वाटर इनलेट करता है और आउटलेट पे जहाँ पे वाटर केसिंग से बाहर आ जाता है, पूरा का पूरा जो प्रेशर रहता है टरबाइन वो क्या रहता है, वायुमंडलीय दाब रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पे ये टरबाइन काम करता है। इसके लिए जो वाटर हेड की ज़रूरत रहती है वो 300 मीटर से ज़्यादा की ज़रूरत रहती है, इसलिए इसको हम हाई हेड टरबाइन भी बोलते हैं। और इस तरीके की टरबाइन जो है उसमें हम 10 से 300 मेगावाट तक के पावर जनरेट कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट किया जाता है तो 10 से 300 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी पेल्टन व्हील टरबाइन से जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं पेल्टन टरबाइन के मेन पार्ट्स के बारे में, मुख्य भाग के बारे में। इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ये रियल पिक्चर है पेल्टन व्हील टरबाइन का, और ये आपका समझने के लिए एक सिंपल सा स्केच बनाया गया है। यहाँ दिख रहा है पेन स्टोक से वाटर इनलेट करता है, यहाँ पे नोजल है, नोजल और स्पीयर लगा हुआ है जहाँ से जेट बाहर निकलता है। इसमें रनर और रनर के अराउंड इसमें वेंस लगे हुए हैं या बकेट भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसमें केसिंग भी है। तो इसमें कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, 4 मुख्य भाग इसमें होते हैं। एक तो नोजल होता है और इसमें गवर्निंग मैकेनिज़्म या गाइड मैकेनिज़्म भी होता है जो स्पेयर जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरा इसमें मुख्य भाग है रनर विथ बकेट्स ना, रनर होता है उसके चारों ओर बकेट लगे होते हैं। तीसरा मुख्य भाग है केसिंग और चौथा इसमें होता है ब्रेकिंग जेट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नोजल विथ गाइड मैकेनिज़्म के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है, डैम में हम वाटर को स्टोर कर के रखते हैं, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम टरबाइन तक लाते हैं। तो टरबाइन के इनलेट में जो वाटर सप्लाई होता है वो हाई कैनेटिक एनर्जी के साथ होता है, उच्च गतिज ऊर्जा के साथ होता है। तो वाटर का जो एनर्जी था उसको पहले पेन स्टोक से प्रेशर एनर्जी में, फिर नोजल की सहायता से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो नोजल का बेसिक काम क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न करना जिससे टरबाइन को चलाया जा सके। तो नोजल से वाटर जेट के फॉर्म में हाई वेलोसिटी से बाहर निकलता है, तो ये नोजल का काम है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारे लोड के हिसाब से, लोड मतलब हमें कम बिजली चाहिए, ज़्यादा बिजली चाहिए, तो उसके हिसाब से टरबाइन से कम ज़्यादा बिजली पैदा किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे
कम ज़्यादा लोड हो सकता है, तो कम लोड पे हमें कम वाटर सप्लाई देना होता है और ज़्यादा लोड पे ज़्यादा वाटर सप्लाई, ताकि कम ज़्यादा बिजली पैदा हो सके। ठीक है, तो वाटर की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए नोजल में एक रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, और यहाँ पे जो रेगुलेटिंग गवर्निंग मैकेनिज्म है वो क्या होता है, स्पीयर। यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में स्पीयर लगा हुआ है, यहाँ पे व्हील लगा हुआ है। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है, मैनुअली इसको ऑपरेट नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, तो इसको मैनुअली आप ऑपरेट करेंगे तो छोटे टरबाइंस में आप पॉसिबल है, लेकिन बड़े टरबाइंस में ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे ही लोड बढ़ता है ये स्पीयर पीछे की तरफ खिसक जाता है, जिससे वाटर सप्लाई बढ़ता है। लोड कम होता है तो ये आगे की तरफ खिसकता है, जिससे वाटर सप्लाई कम होता है। तो ये स्पीयर और ये नोजल का पूरा काम है। ठीक है, तो इसमें नोजल और गाइड मैकेनिज्म के फॉर्म में स्पीयर लगा होता है। ये जो नोजल है ये पूरा कास्ट आयरन से बना होता है या कास्ट स्टील से बना होता है। यहाँ पे आप रियल पिक्चर देख सकते हैं नोजल और उसके अंदर स्पीयर लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा जो इसमें मेन पार्ट्स है वो है रनर विथ बकेट्स। ठीक है, तो रनर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। रनर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल डिस्क के फॉर्म में रहता है, ये डिस्क जैसा दिखा हुआ है, और इसमें शाफ्ट में ये रनर कनेक्ट रहता है, और ये रनर के चारों तरफ बकेट लगे होते हैं। बकेट या वेंस या ब्लेड भी आप बोल सकते हैं। तो पेल्टन टरबाइन में जो बकेट होते हैं वो क्या होता है, ऐसा डबल कप बकेट होता है, कप शेप में या स्पून शेप में, इस तरीके से डबल कप बकेट इसको बोलते हैं। ये पूरा रनर के चारों तरफ लगा होता है। ठीक है, और इस बकेट के बीच में एक यहाँ पे जल विभाजक इसको बोलते हैं या स्प्लिटर बोलते हैं, जो क्या करता है, जब वाटर इसमें स्ट्राइक करता है तो इसी स्प्लिटर में स्ट्राइक करता है। ठीक है, और ये स्प्लिटर का क्या काम है, जो वाटर इसमें स्ट्राइक कर रहा है उसको दो भागों में डिवाइड कर देता है, आधा भाग इस तरफ आधा भाग इस तरफ। इससे क्या होता है, टरबाइन जो रहता है उसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है, आधा पानी इधर आधा पानी इधर, इस तरीके से ये स्प्लिट कर देता है और इसमें बैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस थ्रस्ट जो है टरबाइन पे काम नहीं करता है। अगर ये स्प्लिटर नहीं होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा टरबाइन में, है ना, थ्रस्ट की वजह से या एक्सियल फोर्स की वजह से। तो ये स्प्लिटर का काम है। और यहाँ पे जब वाटर स्ट्राइक करता है तो ये वाटर जो है वापस टकरा के रिटर्न हो जाता है। और तो ये कैसे काम करता है या ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा वाटर का जो जेट है वो इस पे स्ट्राइक करता है, इसलिए ये बकेट जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए इसको कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ठीक है, बकेट को। तो ये पूरा बकेट और रनर सिस्टम रहता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो इसमें मेन पार्ट्स है पेल्टन टरबाइन में है केसिंग। केसिंग क्या होता है, डायग्राम में आप देखिए ये टरबाइन को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, ये है, ये कहलाता है आपका केसिंग, है ना। ये कास्ट आयरन या स्टील से बनी होती है, जैसे रियल पिक्चर आप देख सकते हैं नीचे। ठीक है, तो केसिंग का यहाँ पे कोई हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है या वाटर के एनर्जी से इसका कोई संबंध नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी में कुछ चेंज आएगा केसिंग की वजह से, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो केसिंग किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो सके, क्योंकि ये रोटेटिंग पार्ट है, इसके कांटेक्ट में आप आएंगे तो एक्सीडेंट हो सके। तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए केसिंग देते हैं यहाँ पे सुरक्षा के लिए, है ना। वाटर इसमें स्ट्राइक कर रहा है तो वाटर क्या हो सकता है, इधर उधर छिड़क सकता है, तो इसलिए वाटर के इधर उधर फैलने को रोकने के लिए ये केसिंग लगाया जाता है ना। इसके अलावा केसिंग क्या करता है, इसमें जो वाटर जा रहा है उसको नीचे टेल रेस में भेजने, पानी को वापस टेल रेस में भेजने का काम भी करता है। इसके अलावा जो बियरिंग हो गया, नोजल हो गया, इन सब को सपोर्ट देने के भी केसिंग का उपयोग करते हैं। इस तरीके से केसिंग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और बेसिक कंपोनेंट इसमें यूज़ करते हैं ब्रेकिंग जेट, है ना। जैसे हमें टरबाइन को यूज़ नहीं करना है तो उसके लिए हम वाटर सप्लाई को रोक देते हैं, तो नोजल से अगर पूरा वाटर सप्लाई बंद कर दें उसके बावजूद भी ये टरबाइन, है ना, सेल्फ इनर्शिया के कारण रोटेट करता है ना।
इसका इनर्शिया के कारण ये रोटेट करते रहता है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में वाटर को सप्लाई किया जाता है ना। तो ये एडिशनल नोजल यहाँ पे लगाया जाता है जिससे इस टरबाइन को रोकने का काम किया जाता है। तो इस यह जो नोजल है जिससे जेट हम लोग फ्लो कराते हैं वाटर का, ये कहलाता है ब्रेकिंग जेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्रेकिंग जेट यूज़ करते हैं। आई होप कि ये पूरा बेसिक कंपोनेंट्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेल्टन टरबाइन के बारे में। पेल्टन टरबाइन किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे नोजल से वाटर की जो जेट है वो हाई वेलोसिटी से टरबाइन को स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नोजल से जो वाटर स्ट्राइक कर रहा है बकेट को, है ना, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगा। इसके लिए क्या करते हैं, हाई हेड पे टरबाइन, ऐसे जगह जहाँ पे वाटर की हाइट ज़्यादा हो ऐसे जगह पे पेल्टन टरबाइन का यूज़ करते हैं। तो हाई हेड से पेन स्ट्रोक की सहायता से मैक्सिमम प्रेशर जनरेट किया जाता है और मैक्सिमम प्रेशर से इस काइनेटिक नोजल की सहायता से उस सभी प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोजल की सहायता से मैक्सिमम प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वाटर जो यहाँ पे डिस्चार्ज होता है नोजल से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और ये हाई वेलोसिटी से बकेट को स्ट्राइक करती है। किसको, यहाँ पे जो स्पून शेप में बकेट लगे हुए हैं रनर में, उसको नोजल से जो जेट निकल रहा है वो हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, ये जो बकेट है वो डबल कर्व शेप में होता है, कर्व शेप में होता है। तो ये टकराने के बाद इसमें जेट जो है स्प्लिटर को टकराती है और स्प्लिटर क्या करता है, इस वाटर जेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हाफ पोर्शन इस कर्व प्लेट को फॉलो करते हुए इस तरफ फ्लो हो जाता है और इधर हाफ पोर्शन इधर के कर्व शेप को फॉलो करते हुए इस तरफ। इस तरीके से स्प्लिटर जेट को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है और ये बकेट क्या करता है, उस बकेट का ये कर्व शेप ऐसा रहता है कि ये स्ट्राइक करने के बाद जो जेट आउटलेट पे जाता है इस बकेट से, वो जेट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू करता है। देखिए ये स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ जेट है और ये स्ट्राइक करने के बाद जेट का डायरेक्शन, तो जस्ट इस तरफ जेट है और रिवर्स डायरेक्शन में जेट का ये डायरेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्ट्राइक करने के बाद होता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, जब नोजल से जेट बकेट में स्ट्राइक करता है तो बकेट को हाई प्रेशर से या यहाँ पे हाई दाब आरोपित करता है बकेट पे ये नोजल, है ना। और ये बकेट किससे कनेक्ट है, रनर से। तो रनर किससे कनेक्ट है, शाफ्ट से। तो बकेट में लगने वाले दाब के कारण क्या होता है, उससे लगा हुआ जो रनर है उसमें ऐसे रोटेशन होता है ना, मतलब रनर क्या होती है, इससे रोटेट होने लगती है यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जब ये जेट बकेट से स्ट्राइक करती है तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाती है। रिवर्स डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है क्योंकि जेट का डायरेक्शन आगे और ये जो जेट टकराने के बाद पीछे की ओर जाती है, इससे क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम। तो जितना चेंज इन मोमेंटम होगा अधिक से अधिक, उतना ही अधिक क्या होगा, यहाँ पे इम्पल्स पैदा होगा, आवेग पैदा होगा। हमने न्यूटन्स के गति के द्वितीय समीकरण पढ़े हुए हैं, है ना। और उसके उस प्रिंसिपल से ही यहाँ पे अधिकतम इम्पल्स आपको पैदा करना है। अधिकतम इम्पल्स मतलब यहाँ पे लगने वाला बल अधिक होना चाहिए ताकि ये हाई वेलोसिटी से या आरपीएम से क्या करे, रोटेट करे ये शाफ्ट जो है। तो फाइनली हाई इम्पल्स के साथ ये क्या होता है, शाफ्ट जो है रोटेट करने लगता है।
तो ये मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो फाइनली टरबाइन की सहायता से वाटर की जो एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, उसको हम इस पेल्टन व्हील टरबाइन की सहायता से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये टॉर्क यहाँ शाफ्ट में हमें पावर मिल जाता है जो कि शाफ्ट पावर होता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा टरबाइन काम करता है। अब इस टरबाइन के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन। पहली बात तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इसकी बनावट आसान है, इस टरबाइन को मेंटेन करना आसान है। तीसरा एडवांटेज ये है कि इसमें इनलेट और आउटलेट पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसलिए यहाँ पे आउटलेट पे ड्राफ्ट ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इस टरबाइन में कैविटेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। कैविटेशन एक एयर बबल जैसा प्रॉब्लम होता है जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी इस टरबाइन में नहीं होता है। इस टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी वो अधिकतम होती है, लगभग 90% इसकी एफिशिएंसी होती है। और इसमें इस टरबाइन को ऑपरेट करने के लिए हमें लो डिस्चार्ज या कम विसर्जन या कम वाटर की ज़रूरत होती है उसको चलाने के लिए। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है। पहली बात तो ये कि इसको ऑपरेट करने के लिए हमें हाई हेड, उच्च शीर्ष की ज़रूरत है, ये इसका लिमिटेशन है। इस टरबाइन का साइज़ बहुत बड़ा होता है ना, ये दूसरी डिसएडवांटेज है। और इसकी इफ़िशेंसी जो है क्या होता है, टाइम के साथ साथ कम होते जाती है, बहुत ज़्यादा कमी आती है इसकी इफ़िशेंसी में जैसे जैसे ये ऑपरेट होते जाता है। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है ना। इसके अलावा इसमें और क्या लिमिटेशन है, क्योंकि ये हाई हेड पे ऑपरेट होता है, उच्च शीर्ष पे, इसलिए इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है ना, इसको कंट्रोल करना बहुत दिक्कत होता है ना, क्योंकि लो लोड हाई लोड पे आपको कंट्रोल करना रहता है, तो ये थोड़ा सा इसमें मुश्किल होता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं पेल्टन टरबाइन के एप्लीकेशन के बारे में, इसका कहाँ यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम पेल्टन टरबाइन का यूज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में करते हैं, है ना, जहाँ पे इस टरबाइन का यूज़ करके जनरेटर को चलाया जाता है और जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है। ठीक है, उस टरबाइन के साथ में जो मैकेनिकल पावर है उसको हम केवल इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अदर पर्पस के लिए भी उस मैकेनिकल पावर को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज़ हम ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें छोटे मोटे पेल्टन व्हील टरबाइन का भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। थोड़े कम अमाउंट में आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो वहाँ पे भी पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आई होप इस लेक्चर में पेल्टन व्हील टरबाइन का जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ होगा, है ना। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।